बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो उसको डिस्कस किया था। उसके सैटेलाइट क्या होते हैं, उनकी टाइप्स को डिस्कस किया था और देखा था कि सैटेलाइट्स जो है वो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। होपफुली आपने उन क्वेश्चंस को लर्न कर लिया होगा। वो शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे हमने डिस्कस किया था। उसमें हमने जीपीएस के बारे में भी पढ़ा था, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के बारे में भी पढ़ा था। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट को हम डिस्कस करते हुए ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है सैटेलाइट की, जिस वेलोसिटी से सैटेलाइट जो है वो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करता है, वो हमने फाइंड करनी है। तो इसका क्वेश्चन जो है वो क्या है, डेरिवेशन ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, या आप इसको कह सकते हैं मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, दोनों तरह से ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है वो क्या है कि सैटेलाइट जो है वो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कैसे करता है। हम जब सैटेलाइट को अर्थ से लॉन्च करते हैं तो ये तो बिल्कुल सीधा जाता है ऊपर को, तो ऊपर जाके ये घूमना क्यों शुरू कर देता है? तो द आंसर इज़ दैट इट इज़ ड्यू टू द सेंट्रीपेटल फोर्स। अर्थ की जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ है, वो सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करती है इस सैटेलाइट को, जिसकी वजह से फिर सैटेलाइट जो है वो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करना शुरू कर देता है। तो इसकी जो मोशन है उसकी वजह क्या होती है, सेंट्रीपेटल फोर्स। क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में है तो सर्कुलर मोशन के लिए हमेशा सेंट्रीपेटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है। ये आपको पता है, हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो आज हम इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से सैटेलाइट रिवॉल्व कर सकता है अर्थ के गिर्द, उसको फाइंड करेंगे। उसके लिए हमने क्या कंसीडर किया कि एक सैटेलाइट है जो अर्थ से RO डिस्टेंस के ऊपर इस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ये हमने कंसिडर किया। तो अब इसके लिए जो सेंट्रीपेटल फोर्स होगी वो कैसे लिखेंगे, FC इज़ इक्वल टू mv² ओवर RO। इसमें m है मैस ऑफ सैटेलाइट, v है ऑर्बिटल स्पीड, VO इसको कह लें, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, एंड RO है ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द सैटेलाइट। अब जैसा कि आई हैव टोल्ड यू दैट दिस सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द सैटेलाइट, एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोड्यूसेस द वेट। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बॉडी के वेट की वजह बनती है। तो हेयर दिस FC इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। अब वेट ऑफ द बॉडी जो है वो आम तौर पे तो हम W लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उसको W' लिखेंगे। W' क्यों? कि पर्टिकुलर हाइट पे जाके वेट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। रीज़न इज़ दैट देयर इज़ अ चेंज इन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं चेंज हो जाती है। ये हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा है। दैन W' विल बी इक्वल टू mgh। वैसे तो फॉर्मूला mg है, लेकिन यहाँ पे हम इसको mgh क्यों लिख रहे हैं कि वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अ पर्टिकुलर हाइट। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दें, FC की जगह पे अगर हम ये वैल्यू लगा दें, mgh यहाँ पे लगा दें, तो ये आ जाएगा mgh इज़ इक्वल टू mvo² ओवर RO। m से काट जाएगा, GH इज़ इक्वल टू VO² ओवर RO। अब यहाँ से हमने VO फाइंड करना है, तो VO को एक साइड पे कर लें, इट विल बी इक्वल टू GH RO V² आई। नाउ टू फाइंड VO वी हैव टू टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, so it will be VO² is equal to RO into GH या GH into RO square root. Now this square root will be cancelled and VO will be equal to GH RO. Now from the figure you can see that
अब फिगर को अगर क्लोजली ऑब्ज़र्व करें तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आर ओ है वो है ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द सैटेलाइट। अब सैटेलाइट का जो ऑर्बिटल रेडियस है, अगर हम यहाँ से इस साइड पे देखें तो हमें समझ आती है कि इस सेंटर ऑफ द अर्थ से लेके अर्थ की सरफेस तक का जो डिस्टेंस है ये तो रेडियस ऑफ द अर्थ हो गया, और अर्थ की सरफेस से ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है वो हाइट हो गई। तो आर ओ विल बी इक्वल टू आर एच। सो दिस फार्मूला विल बी रिटन एज वी ओ इज इक्वल टू जी एच इंटू आर प्लस एच। ये है ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला फॉर एनी सैटेलाइट विच इज़ एट अ पर्टिकुलर हाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखने की, ये v जो है वो स्पीड के लिए है, ये स्मॉल v है, ये कैपिटल V नहीं है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, वो लिखते हुए शायद कुछ बड़ा मुझसे लिखा गया। सो यू हैव टू कीप इन माइंड। नो दिस इज़ द फार्मूला। अब अगर हम ऐसे सैटेलाइट की स्पीड फाइंड करना चाहते हैं जो अर्थ के करीब है, फॉर सैटेलाइट मूविंग नियर द अर्थ, फॉर सैटेलाइट नियर द अर्थ, जब कोई सैटेलाइट अर्थ के करीब होगा तो उसका जो जी एच है वो तकरीबन जी के इक्वल आ जाएगा। इट विल बी नियरली इक्वल टू जी विच इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, and r plus h will be nearly equal to r, its value is 6.4 into 10 raised to power 6 meters। ये कब है? जब सैटेलाइट अर्थ के करीब है। अगर हम ये सपोज करें तो फिर ये फार्मूला कैसे लिखा जाएगा? वी ओ विल बी रिटन एज जी आर। नाउ जी आर की वैल्यू लगाएं, जी की वैल्यू है 10, आर की वैल्यू है 6.4 इंटू 10 रेज टू पावर 6। तो आंसर आ जाता है इसको सिंप्लीफाई करके वी ओ इज़ इक्वल टू 8000 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास जो है वो फार्मूला आ जाता है, वैल्यू आ जाती है ऑर्बिटल स्पीड की उन सैटेलाइट्स के लिए जो अर्थ के करीब हैं। इसको हम अगर किलोमीटर्स में लिखना चाहें तो ये बनेगा 8 किलोमीटर्स पर सेकेंड। 8000 मीटर है ना, तो 8 किलोमीटर्स बन जाएगा। और अगर आप इसको किलोमीटर पर आवर्स में लिखना चाहते हैं तो फर्दर इसको 3600 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आवर्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 29,000 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हमें ऑर्बिटल स्पीड जो है वो उन सैटेलाइट की मिल गई जो अर्थ के करीब करीब रिवॉल्व करें। देखिए कितनी ज़्यादा स्पीड है, 29,000 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 29,000 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर होगा, और ये बहुत ज़्यादा स्पीड है। जो बुलेट ट्रेन है उसकी स्पीड, चाइना में जो बुलेट ट्रेन चल रही है ना, उसकी स्पीड तकरीबन कोई 450 किलोमीटर पर आवर है। 1 घंटे में 450 किलोमीटर चलती है। तो आप इसकी स्पीड देखें, 29,000 किलोमीटर पर आवर। होपफुली बेटा टॉपिक ये आपको समझ आई है। बुक में आपको ये डेरिवेशन मिल जाएगी और इसके साथ जो थ्योरी है वो आपने इस डेरिवेशन में ऐड कर लेनी है। आप यहाँ से इसको देखते हुए देखिएगा, बुक में जो स्टेप्स मिसिंग है वो आप वहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपने प्रिपेयर करना है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी कभी कभी आता है, ऑर्बिटल, व्हाट इज़ ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। तो ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? द वेलोसिटी with which the satellites revolves around the earth, and its formula is VO is equal to GH into R plus H। ये फॉर्मूला है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको जो है वो पूछा जा सकता है। तो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। इसको आपने लर्न कर लेना है, लिख के इसकी प्रैक्टिस भी कर लेनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।